देश में लगभग 16,000 गौशालाएं हैं जहां गाय की सेवा मां की तरह की जाती है। इनमें से 12,000 गौशालाएं जैन समाज संचालित करता है। देश में होने वाले कुल दान का लगभग 62% हिस्सा भगवान महावीर के यही अनुयायी दान करते हैं। देश के कुल इनकम टैक्स में जैन समाज की हिस्सेदारी लगभग 24% है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो हमारे देश के विकास में जैन समाज का योगदान लगभग 25% है, जबकि जैनों की कुल गिनती सिर्फ 0.37% यानी आधे प्रतिशत से भी कम है। नमन है भगवान महावीर स्वामी की इन संतानों को, नमन है भगवान गोमतेश्वर बाहुबली के इन बेटे बेटियों को, जिन्होंने इतनी कम गिनती में होने के बावजूद कभी माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेला, अपने अल्पसंख्यक होने का रोना नहीं रोया, बल्कि पूरे देश में मुस्कुराहटें बांटी। जैनों ने कभी अपनी संख्या को हथियार बनाकर कोई अनुचित मांग नहीं की, कभी यह शोर नहीं मचाया कि मेजॉरिटी वाले उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं समझता हूं दुनिया की हर माइनॉरिटी को स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम हमारे जैन भाइयों बहनों से सीखना चाहिए। देश को दोनों हाथों से दिया और बदले में मुट्ठी भर भी वापस नहीं मांगा। आने वाले दिनों में भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बना, जो कि जरूर बनेगा, तो उस चिड़िया के पंख हमारे जैन भाइयों और बहनों के आभारी रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आज मैं और आप मिलकर उस महानायक से जिंदगी के सबक सीखेंगे जिसकी वैज्ञानिक सोच और रैशनल अप्रोच के आगे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी सर झुका दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, लेकिन अगर मैं धरती पर दोबारा वापस आया तो जैन समाज में जन्म लेना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि भगवान महावीर स्वामी को आइंस्टाइन या किसी और के अनुमोदन की जरूरत है, लेकिन जब इतना बड़ा आदमी कोई बात कहता है तो उसमें कुछ तत्व तो जरूर होगा। जिस मास्क को आज हमने जिंदगी की जरूरत मान लिया है, जैन मुनि सैकड़ों वर्षों से उसे धारण करते आ रहे हैं। बैक्टीरिया और वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व जैन समाज वैज्ञानिकों से हजारों वर्ष पहले ही जान चुका था। आर्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आज आया है। आज दुनिया के सारे साइकोएनालिस्ट चीख चीख कर कहते हैं, इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। लेकिन जैन दर्शन में शुरू से ही